नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुच्ची मु संदीप्ता महांती। कांग्रेस पक्षरु सांबादिक सम्मेलन बालेश्वर रे आज रविवार दिन 10 घंटिका समय स्थानीय मिशन पड़िया पाख टॉप एंड टेस्टी रे कांग्रेस दल पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। एही सांबादिक सम्मेलन रे जिला कांग्रेस सभापति संजीव कुमार गिरी अध्यक्षतार एआईसीसी संपादक तथा ओडिशा सह प्रभारी साहनाबाज चौधरी, एआईसीसी बालेश्वर प्रभारी श्रीजुक्त अभय, जिला गणमाध्यम और जोगाजोग विभाग अध्यक्ष विकास कुमार दास, जिला कांग्रेस उपसभापति गोपीनाथ पाढ़ी मंचासीन होई राज्य बीजेडी नवीन पट्टनायक और केंद्र मंत्री मोदी सरकार विफलता एवं मिथ्या प्रतिश्रुतिर कड़ा समालोचना करथिले। कांग्रेस सांसद प्रार्थी श्रीकांत जेनांकर बालेश्वर अल्प दिन में जो उन्नतिमूलक बहुमुखी कार्य यथा सीपेट, एम्स हॉस्पिटल, नोसी पार्क, बालेश्वर ट्रोमा सेंटर, रेलवे लेवल क्रॉसिंग, उड़ंता पोल प्रभृति उन्नतिमूलक कार्यक्रम करिसेंती। 10 वर्षर बीजेपी मोदी सरकार किछि करि नाहंती, खाली मिथ्या प्रतिश्रुति देई भोट नहीं चली। ओडिशा एक प्राकृतिक संपदर गंताघर होइथिबारु ए दुई सरकार ओडिशा को लुटी भारतर सबुठारु गरीब राज्य रे परिणत करिसेंती। सेही बळी ओडिशा रे 25 वर्ष सरकार समय जो चिटफंड दुर्नीति होइछि जहा फଳରେ ओडिशार बहु परिवार प्रभावित होइछंती। कांग्रेस सरकार को आसिले प्रभावित परिवार को सहायता करबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध। सेहीपरि केंद्र कांग्रेस और राज्य कांग्रेस ग्यारंटी विषय में विशद भाव में आलोचना करथिले। एणु एथर निर्वाचन में बालेश्वर विकास पुरुष श्रीकांत जेना एवं समस्त विधायक प्रार्थी मानकु विपुल संख्यार हाथ चिन्ह भोट देबाकू सह प्रभारी साहनाबाज चौधरी निवेदन करथिले। सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है, सबका धन्यवाद है। देखिए, बालासोर में मैं कल से आया हूँ, तो जहाँ भी जनता से बात हो रही है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस फील कर रही है और जनता ये कह रही है कि बालासोर के लोगों के साथ बीजेपी और बीजेडी दोनों ने धोखा किया है। जिस तरीके से श्रीकांत जेना जी जब यहाँ मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, यहाँ बालासोर के लोगों के लिए बहुत काम हुए, डेवलपमेंट के काम हुए, यहाँ इंडस्ट्रीज बनाई गई, यहाँ हॉस्पिटल बनाए गए, यहाँ एम्स लाया गया, यहाँ सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, स्कूल्स बने, डेवलपमेंट के काम हुए। मगर इन्होंने आते ही इनकी सरकार ने यहाँ का एम्स छीन लिया, यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद की, यहाँ की डेवलपमेंट रोक दी गई और यहाँ के एमपी जो है, जो मंत्री बने, लेकिन वो ढूंढने से भी लोगों को मिल नहीं रहे। उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोविड के समय में वो भाग गए यहाँ से और वो कहते हैं कि मैं बालासोर का एमपी तो नहीं, मैं तो भारत का एमपी। तो बालासोर के लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं। उड़ीसा में जिस तरीके से नवीन पटनायक ने और पांडियन ने मिलके बाहरी लोगों को यहाँ लाके उड़ीसा को रिसोर्सेज को लूटा है। उड़ीसा रिसोर्सेज में देश में नंबर 1 है, बिजली पैदा करने में नंबर 1 है, मगर जम के उड़ीसा को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए, चाहे कोविड का स्कैम हो, चिट फंड स्कैम हो, माइंस का बहुत बड़ा देश का घोटाला हो, उसके अलावा लैंड स्कैम हो और अन्य जो स्कैम है, चाहे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, पानी के प्रोजेक्ट्स में हो, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। आपने बाहर के साथियों को जो है वो तमिलनाडु और अलग अलग जगह से लाके बाहर के अमीर लोगों को यहाँ का पैसा रिसोर्सेज दिया है बीजेपी के साथ मिलके। और बीजेपी ने जो देश का इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर देश की जनता को मूर्ख बनाया। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट जब सामने आई, आप सबको पता चला, देश को पता चला किस तरीके से बीजेपी ने कितना बड़ा करप्शन किया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डेट सब चेक करिए, जिस दिन वो कंपनीज का पैसा आया है, या तो उससे कुछ दिन पहले ईडी या सीबीआई की रेड उन कंपनीज पे डाली बीजेपी ने, सरकार ने, या फिर उसके कुछ दिन बाद जो है देश के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनीज को दिया है। आज देश की जनता और उड़ीसा की जनता जान चुकी है, इसलिए मन बना चुकी है कि जो कांग्रेस की गारंटीज है उनका साथ देना है। जो न्याय पत्र राहुल जी ने और खड़गे साहब ने इस देश को सामने रखा है, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और फिर उड़ीसा अगर सरकार कांग्रेस की आती है, जो यहाँ की लोगों के लिए जो गारंटीज दी हैं, वो गारंटीज दे के लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को वोट करना है। और जिस तरीके से हमने तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में हमने गारंटीज पूरी की हैं, उसी तरीके से हम जो है उड़ीसा में भी वो गारंटीज पूरी करने जा रहे हैं सरकार आने के बाद। और 29 तारीख को
ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बालासोर में आ रहे हैं लोगों से बातचीत करने, जो कांग्रेस की मंशूर है, कांग्रेस की गारंटीज हैं, वो लोगों के साथ साझा करने। और 30 तारीख को भद्रक में श्री राहुल गांधी जी जो है वो भी वहाँ पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता श्रीकांत जेना जी को और हमारे यहाँ के जितने विधायक प्रत्याशी हैं सबको वोट देकर जिताकर उड़ीसा में भी सरकार बनाने का काम करेंगे और देश पे भी सरकार बनाने में जो है महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेंगे। बालेश्वर त्रिलोचना महांती रिपोर्ट उत्कल 24 न्यूज।